हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और ये देखिए कूलर अंदर किया जा रहा है। ये कूलर हमारा काफ़ी बड़ा है तो इसके लिए 2 लोग तो हमेशा इसको अंदर करते हैं और जब भी यहाँ आते हैं ना तो कूलर को बाहर निकालना होता है, फिर जाते टाइम अंदर रखना होता है। लेकिन अब की बार ये सोचा था, हमने ज़्यादा सामान निकाल लिया था। सारी चीज़ें हमने जैसे चारपाई वगैरह, गद्दे वगैरह सब निकाल लिए थे। नहीं उतना ही निकालते जितना ज़रूरत होता है। बर्तन भी अब की बार मैंने काफ़ी हद तक निकाल लिए थे, लेकिन अब ये निकालने के बाद में फिर अचानक से सब कुछ रखना पड़ा। वीडियो में आप देखोगे आगे कि क्यों रखना पड़ा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। पता है जब यहाँ 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आना होता है ना, तो इतना सामान निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि चलते टाइम फिर वो सारा ताम जाम उठा के रखना महाभारत होता है। और बस ये आज दिन में कुछ ऐसी बातें हुई जिनके कारण अब वही होता है कि जब इंसान का जब एक ठिकाना छूटता है ना तो चारों तरफ के रास्ते बंद होते देखते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था आज। यहाँ पे सारे बैग वगैरह मैं लेके बाहर आ चुकी हूँ। अभी अर्जुन गया है ऑटो लेने के लिए। ऑटो आएगा ना तब तक सारे सामान बाहर निकाल करके लॉक वगैरह लगा कर हमें तैयार रहना है। और हमारी ट्रेन तो वैसे रात को लेट है, जैसे कि 8, साढ़े 8, 10 बजे के करीब है। और ये देखो ऑटो वगैरह लेकर आ चुके हैं। ये बाहर ऑटो खड़ा है और अभी इनका जैसे वो होता है ना कि हाथ धोना और छोटा मोटा 2-4 चीज़ें हैं वो, और बाकी हैं वो और कर रहे हैं। जैसे कि एक तो ये टैंक वगैरह ढकना होता है। और अभी क्या था, हमने अंदर वाला एक छोटा कूलर और है उसकी सफाई और कर दी थी। उसमें जाली वगैरह चेंज करनी थी, वो कर दी थी, तो वो भी अंदर रखा है इन्होंने। और अभी मैं फ्रिज में से जैसे इनके लिए इन्होंने बर्फ़ की 2 बोतलें तैयार की थी कि रात को काम आएंगी। रात की ट्रेन थी ना इनकी, तो मैं वो बर्फ़ की बोतलें बाहर निकाल रही हूँ कि ताकि मैं अब रात को जाएंगे तो उसमें काम आ चुके हैं। मतलब हम सब ही होंगे अब तो। और ये पूरा थैला एक खाने का, बोतलों, पानी की बोतलों का ऐसे कर लिया है। तो बस ये है कि भागम भाग सारा सामान अरेंज किया और अब फटाफट से निकल करके स्टेशन पे जाकर ही, और खाना भी मैंने अब बनाया है। पहले इन दोनों का तो बनाना था, फिर दोपहर में कंफर्म हुआ तो फिर मैंने सोचा चलो सबका ही बनाना, तो पराठे ही बना लिए। फिर पहले इन दोनों का था, तब तो ये था कि सब्जी बना लेंगे हम लोग, हम रात को खा लेंगे और ये लोग लेके चले जाएंगे। फिर सब्जी जो है ना वो कैंसिल करके, क्योंकि वो ये था कि वो ग्रेवी के लिए दाल वगैरह, ग्रेवी वगैरह ऐसी तैयार कर लेते, लेकिन सब के लिए जब बनाने की बात आई ना तो सोचा चलो पराठे वगैरह बना करके रेडी करते हैं और बैग पैक करते हैं। और ये वाला टॉप है ना, ये मेरी मम्मी मेरे को दिला के लाई थी। यहाँ जब विशाल मेगा मार्ट में गए थे हम, वहाँ विशाल मेगा मार्ट में गए ना, जब मम्मी ने दिलाया था। और अब पता है यहाँ आना हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ आना नहीं हो सकता। कुछ इशू हुए हैं जिनके कारण कैंसिल है पूरा ही, लेकिन कुछ % तक आना हो भी सकता है, मेरा मन कह रहा है। क्योंकि पता है जब एक रास्ता दिखता है जिसके पॉजिटिव चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हाँ ये क्लियर है, ये इसमें सब कुछ सही हो सकता है, और बाकी सारे रास्ते बंद दिखते हैं, तो उसी के लिए तो 2-4 चांस बनते हैं, 2-4%। तो 2-4% है यहाँ का वापस। बाकी पूरी बात जो है वो मैंने आप लोगों को फेस कैमरे में बताई है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरी सारी बात जो है वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे पता है मैं जिस बैग में, हमने बताया ना मैंने कि पैकिंग की है, वो सारी भागम भाग में की है। मम्मी और अर्जुन की पैकिंग तो शुरू से ही हो रखी थी, इनका तो था ही कि भाई जाना है, लेकिन हमारी बाद में हुई थी। तो ये जो बाकी सामान जो था ना वो इधर उधर हो रखा था, उसको अब मैं बाद में अरेंज कर रही हूँ चलते टाइम, क्योंकि ये तरीके से नहीं हुआ ना, तरीके से होता है जब तो कोई टेंशन नहीं होती। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण मुझे लॉस भी हुआ है, नहीं तो मैं यहाँ से पहले ही अपना अरेंज करके रखती, मैं भी लेके जाती, क्योंकि इतनी दूर आए थे तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से लेके जाने की थी। बस ये था यहाँ रहेंगे तो वो चीज़ ज़रूरत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से और सारी बातें मैं आप लोगों को फेस कैमरे में बताती हूँ। और ये देखो पूरे आधे से घंटे के लगभग हमारा सामान यहाँ रखा रहा है, तब जाकर ये दोनों ऑटो लेकर, मतलब आधा घंटा सामान रखने के बाद में तब जाकर ऑटो में सामान रखना इन्होंने शुरू किया है। और अभी जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, ये प्लेटफॉर्म पर बैठ के कर रही हूँ, तो आप लोगों को सुन रहा होगा वो पीछे बैकग्राउंड में आवाज़। तो मैंने सोचा ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ, रेलवे का फ्री वाईफाई मिलेगा और वीडियो अपलोड करने के बाद में फिर टेंशन नहीं रहेगी कि वीडियो गया नहीं। तो जी ये हो गई अपनी सारी पैकिंग वैकिंग और अब हम लोग कर रहे हैं जाने की तैयारी। हैं चश्मो मैं गोला कपड़ो ना करे क्या हम तो थारो कौन सा थैला में बता रहे हो? एंड में थो जब तो को सामान मुँह मंगा लो, तुम चश्मो दिखियो तो हाथ को ने मैंने तो रस सब्जी में
एक मिनट रुको, थम। तो जी इसमें डाल रखा है मम्मी ने अपना चश्मा। नहीं वो बैग बंद कर दे। तो हमारी जाने की जो प्लानिंग है ना, मतलब वो बनी दोपहर में। पता है क्यों बनी? हम दोनों बात कर रहे थे मम्मी के सामने, हाँ भर दी सारी चीज़ों की, ठीक है जो आप कह रहे हो वैसे कर लेंगे। यहाँ पे 2 दिन हो गए जॉब के लिए, इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है और अर्जुन भी साथ गया है। मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं गए, वो भी गए थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन भाई 2 दिन में किसी को जॉब नहीं मिलती, ठीक है। फिर दोपहर में मेरे को बोले, इनको तो नहीं बोले, मेरे को बोले कि मैंने जैसे ये लोग जा रहे थे, मैंने कहा ये चले जाते हैं, फिर उसके बाद में अपन जैसे 1-2 दिन में जाके एक बार और छोटा मोटा उधर का अरेंजमेंट है ना वो करके आ जाएंगे, फिर आएंगे, ठीक है। बंद नहीं हुए मम्मी। तो जी फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, मम्मी ने बताया कैमरा बंद हो गया। तो मैं क्या कह रही थी, दोपहर में मेरे को बोलते हैं कि मैंने बोला कि अब 2-3 दिन में अपन जाके ना उधर का जो अरेंजमेंट है वो करके आ जाएंगे। जैसे उधर एक बार तो जाना पड़ेगा, बच्चों की बुक्स भी हैं, सारा सामान भी लेके आना है जो ज़रूरत का है, वो तो कपड़े वगैरह। तो मेरे को कहते हैं ठीक है चल, ये तो गारंटी तू ले रही है ना कि यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। इस बात ने फिर मेरा दिमाग सारा एकदम, मतलब वो होता है ना घुमा देना। आप लोग बोलोगे भी मैं ज़्यादा अग्रेसिव हूँ, मैं जल्दी डिसीजन लेती हूँ, लेकिन डिसीजन की बात यह है, देखो जिस दिन मेरा ससुराल हमने छोड़ा था, हम चिड़ावा आए थे ना, मैंने इनसे गारंटी नहीं मांगी थी कि हाँ वहाँ क्या गारंटी है कि सब कुछ सेटल हो जाएगा। मैंने गारंटी नहीं मांगी थी, जहाँ बोले ठीक है चलो। फिर दूसरी बात, मेरा पूरा चैनल, मेरी 2 साल की मेहनत चिड़ावा आते ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था गाँव से मेरी वीडियो वायरल हुई थी। गाँव में मैंने 1-1 लाख रुपये भी सैलरी उठाई है, 75-76 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार, इतनी मैंने यूट्यूब से सैलरी उठाई है। गांव में मेरा इतना अच्छा खासा चैनल चल रहा था। ये बीमार हुए थे, हम जयपुर जाते थे मतलब खुद का पर्सनल गाड़ी करके जाते थे, 5,000 किराया एक बार में लगता था। तो उस टाइम पे यूट्यूब इतना अच्छा खासा चल रहा था। स्पॉन्सर आप देखो उस टाइम पे मेरे कितने अच्छे खासे मिलते थे। अजमेरा फैशन भी गए थे हम लोग। तो उस टाइम चैनल ऐसा था। मैंने तो चिड़ावाते टाइम गारंटी नहीं मांगी थी, हालांकि मुझे पता था मेरा चैनल एकदम ख़त्म होगा वहाँ जाते ही, लेकिन यहाँ आए तो फिर गारंटी चाहिए। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कोई गारंटी नहीं है, रहना हो तो रुको, नहीं रहना तो चलो अपने घर पे, वहाँ रह लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन है ना गांव में रहना, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं वापस चल लो, गांव में ससुराल चल लो भाई, जहाँ चलना है वहाँ चल लो। आप लोग बोल रहे तो बच्चे सफ़र कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, तो बच्चे तो भाई सफ़र करते ही हैं। जब माँ बाप के साथ में कौन बच्चा सफ़र नहीं करता। मेरे फादर की डेथ हुई, हमने सफ़र किया ना, जिसके साथ माँ बाप के साथ बच्चे करते हैं। अब परेशानी हम दोनों को साथ में आई, जो सिचुएशंस हैं जैसी भी आई, लॉकडाउन में जॉब वगैरह छुट्टी, उसके बाद में मैंने हर जगह पे मैंने तो गारंटी नहीं मांगी किसी भी चीज़ में। मैंने थोड़ी ना कहा था कि ठीक है गारंटी दो। गारंटी किस चीज़ की होती है? मेहनत करना होता है, उसके बाद में अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी भगवान की मर्जी होती है। क्या पता इससे भी बुरी स्थिति आ जाए यहाँ के, मैं तो गारंटी नहीं दे सकती। क्या पता इससे बेकार सिचुएशन आ जाए। जो सोचा था वो अच्छे के लिए सोचा था, अब अगर अच्छा नहीं हो तो वो उसमें मेरी क्या गलती है। इसलिए मैंने कह दिया कोई गारंटी नहीं है। बोले ठीक है गारंटी नहीं है तो फिर किस लिए रहना है। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर 2 टिकट्स हैं हमारी कंफर्म, बाकी वैसे देखेंगे। और मतलब जनरल वाली 2 टिकट मम्मी के अर्जुन की बनी हुई थी ना, वो टिकट कंफर्म है। उसके हिसाब से 2 फिर वैसे सुबह जाके, जैसे क्या बोलते हैं उसको, दोपहर में जाके अर्जुन ने बनवाई हैं, और फिर उसके बाद में अब निकल लेते हैं और देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, कैसे करते हैं। हाँ लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मैं गांव ज़रूर जाऊंगी। अब आप लोग बोल रहे थे ना गांव जाएंगे, जो इनका गांव है वहाँ पे देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं। वहाँ पे फिर गारंटी देते हैं क्या सब कुछ ठीक होने की। ठीक है तो चलते हैं, अभी थोड़ी बहुत देर में ऑटो आ जाएगा और अपना सामान वामान पैक अपना हो चुका है। अब निकलेंगे बस और जाके और फिर देखते हैं अपना जो भी है।